खड़े थे पास में, बलराम को पास में बुलाया, कहने लगे बेटा बलराम, ओ प्राण प्यारी यशोदा गजब हो गया, क्या हुआ? यशोदा मेरे सर पे पत्र डाल दिया, यशोदा में कहीं का नहीं रहा है यशोदा। यशोदा कहने लगी प्राणेश्वर खुल के बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? उसी समय वो खत निकाला और बाबा नंद ने यशोदा के सामने वो उस खत का वाचन किया। यशोदा प्राण प्यारे कंसन काली वैश फूल मंगाए, बकी धमकी सुन के नारनी के प्राण में घबराए। यशोदा मेरे नार फूल भगवत श्रोताओं, जैसे ही माता यशोदा के सामने उस भोजराज कंस के खत का वाचन किया है, कहा यशोदा भोजराज कंस ने काली जैसे नीलकमल के फूल मंगाए और ये धमकी दी है कि अगर पूर्ण समय से ना आए तो तुम्हें न तुम्हारे सारे परिवार को कारागृह में डाल दूंगा। जैसे यशोदा ने भक्तों देखा, यशोदा रोने लगी। जैसे ही यशोदा रोने लगी हैं तब तक भगवान कृष्ण आ गए। गैया चराने के बाद जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा एक तरफ यशोदा दूसरी तरफ बाबा नंद, भगवान कहने लगे मैया, ओरी मैया हमें माखन मिश्री खिला दे, मैं माखन मिश्री खाऊंगा। लला हाँ तुम माखन मिश्री खाएगो? हाँ लला तुम माखन मिश्री आज खा लो लाल, पर आज से माखन भी छूट जाएगो लाल। भगवान कन्हैया कहने लगे क्या कह रही? हाँ लला मैं सही कह रही हूँ लाल। मैया तू रो रही है? हाँ। क्यों रो रही? लला उसी समय भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, कहने लगे मां भगवान कन्हैया समझा करके बोले हैं मां तू जानती नहीं हम में और दाऊ भैया में कितनी ताकत है। अगर किसी ने तेरे से कोई अपशब्द कहा मैं उसकी जबान खींच लूंगा, किसी ने उंगली उठाई दोनों भुजाएं खींच लूंगा, और किसी ने नेत्र निकाल के बात की है दोनों आंखें निकाल लूंगा। तू उस पापी का नाम बता।
लला जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू निकल बाए। नंद बाबा सोच लो। भगवान को क्रोध आ गया। और मेरे एक तमाचे नीच नहीं उठ पाएगा। नाम बता माँ। अरे मेरे एक तमाचे नीच नहीं उठ पाएगा। अरे मेरे एक तमाचे नीच नहीं उठ पाएगा। नाम बता, कौन है वो पापी? बोल क्यों नहीं रही माँ? ए माँ। जसोदा कहने लगी लाला ले ये खत पढ़ ले। भोजराज कंस ने खत भेजा है। लाला हूं गोकुल को त्याग करके वृंदावन में आकर के बसेरा किया। बाबा नंद कहने लगे फिर भी मेरे दादा गिर ये पापी मेरे दुष्ट बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मेरे कलेजे के टुकड़ों को सताने के लिए इसने बहुत कोशिश की। मारने के लिए राक्षस भेजे मगर मेरे कुल देवतन की कृपा रही जो मेरे लाला पे आंच नहीं आई। भगवान कन्हैया कहने लगे तो क्या नील कमल के फूल मंगाए धमकी दी है। भगवान कहने लगे बाबा उस पापी कंस ने जेल में भरने की धमकी दी। हाँ लाला। तो तुम भी ये खत लिख दो। क्या लिखो खत में? ये लिख दो है पापी कंस तू जो जेल की धमकी हमें दे रहा है ये जेल की धमकी हमें मत दे। जेल की धमकी लुच्चा लफंगा गुंडा छछोड़ों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है सत्याग्रह मंदिर है। सत्याग्रह मंदिर है। और मैया तू हमको माखन मिश्री दे दे। ठीक है लाल। भगवान कन्हैया ने उसी समय माखन मिश्री का पान किया। बाबा नंद जसोदा ने भगवान कन्हैया को समझाया है कि लाला जो कुछ जेल फांसी होवेगी मैं सब झेलूं लेकिन तैयार है सब झेलूंगा लेकिन तू काली दे के तक पे मत जाइए। वहां कालिया नांग रहता है जिसके विष से यमुना का पानी इतना विषैला हो गया कि एक बार हम सभी हमारे सहपाठी थे। बाबा नंद समझाने लगे गांव में चरते चरते जेठ का महीना था प्यास के कारण जो है परेशान हो रहे थे तो काली दे के तट पे जाकर के जलपान किया। हमारी गऊ निष्प्राण होकर गिर गई। कई एक हमारे सहपाठी मारे गए थे तो कालिया नाम के रहने से वो जमुना का पानी इतना विषैला हो गया तो वहां पर मत जाना। और कालिया नाम वो शक्तिशाली है जिसके विष से नव मंडल में पक्षी भी नहीं उभरने पाता। भगवान बोले नहीं जाऊंगा। माता बहनों भगवान ने माखन मिश्री का पान किया और लक्ष्य बनाया है कि हम काली दे पे जाएंगे क्योंकि कालिया नाम को भी घमंड था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं। भगवान कहने लगे कालिया नाम के घमंड को भी चूर करना है। जमुना का पानी दूषित हो चुका है इसे भी स्वच्छ करना है और भोजराज कंस के अहंकार को भी जो है चूर करना है। नील कमल के फूल समय अनुसार भेजने हैं। चले भगवान। ग्वाल बालों की टोली आ गई। दामा मनसुका संकीर्ण मदन छदामी धनसुका मदमंगल सभी ग्वाल बाल बलराम तैयार हो गए। भगवान कन्हैया बोले भैया मनसुका। हाँ भैया। तेरे पास गेंद है? हमारे पास गेंद नहीं दामा मेरे पास गेंद है। दामा हाँ भैया। तेरे पास है गेंद? हाँ हमारे पास गेंद है। तो तू अपनी गेंद मोको दे दोगे? मैं नहीं दूंगो। क्यों नहीं? मेरी गेंद खो जाएगी। अगर तेरी गेंद खो जाएगी हाँ तो दामा तेरी दूसरी गेंद ला करके दे दूंगा। सो नहीं कन्हैया भैया हम गेंद यही लूंगो तो दूंगो। सो तेरी इतने कीमती गेंद है जो तू कह रहा है मैं यही लूंगा। और कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो तो मालूम नहीं मेरी कहां गेंद से आई तेरी गेंद? मेरी गेंद सुनो कहां से आई। हाँ
बता बता। मेरे अम्मा के नाने के दुराने के जिठाने के नंद के नंद के नंद के नंद करते आए। बड़े दूर से लेके आई, तेरी अम्मा लेके आई। तेरी अम्मा चोटिया है, चुराए के लाई हुई है। पक्की बात है, चोटिया है चोटिया रमेश। एक कदम ना तेरे मुंह करती है, समझ ले। दावा कहने लगा भैया ऐसी बात नहीं है, जब बहुत दूर से आई है, जब मेरे नन्ना के दहेज में मिली थी और मेरी अम्मा चुमा चुराए लाई। भगवान कन्हैया कहने लगे तो तेरी गेंद अगर खो जाएगी तो ये गेंद ला के दे दूंगा। भगवान ने जब कहा है तो दामा गेंद छुपा रहा था। भगवान बोले अरे जिद मत ठान लाला बात कछु मान ले। कहाँ तेरी गेंद है तू हाथ में निकाल ले। दूसरी तरफ घनश्याम, कुछ टोली हो गई बलराम की तरफ, कुछ टोली हो गई घनश्याम की तरफ। गेंद का खेल शुरू हो गया। और आज भी बेटा गेंद को खेल खेलता से नई पार्टी नहीं दिखाई दे रही। सही कहा था महाराज। मैच कर रहे हैं या मैच बहुत कर रहे थे? बहुत तेज है हमारे कुछ भी भैया, खाना नहीं खाए जाते बस टीवी देखे टीवी।